हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नई वीडियो पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में, जो कि अभी मल्टी ईयर ब्रेकआउट इस शेयर ने दिया है। तो क्या ये पहले का हाई फिर से तोड़ेगा या फिर ये एक फेक ब्रेकआउट, इसके ऊपर डिटेल में डिस्कस करने वाले। सबसे पहले इसके फाइनेंशियल आप देख लेंगे। 23,875 करोड़ रुपए की कंपनी, और यार्न इसका मेन बिजनेस, यार्न और केमिकल का बिजनेस, उसमें से यार्न का बिजनेस मैन है, केमिकल साइड बिजनेस है। यहाँ पर स्टॉक पी देख लीजिए 52.3 के आसपास है, आरओसी 11.9 है। सेल्स देख लीजिए 6,506 करोड़ की। डेप्थ भी कंपनी पर अच्छा खासा 1,694 करोड़ का, लेकिन कंपनी लगातार अपना डेप्थ यहाँ पर रिड्यूस कर रहा है। और रिटर्न आफ्टर 3 मंथ देखेंगे 26% के हिसाब से रिटर्न इसने दिया। करंट प्राइस 46.8 के आसपास है, लेकिन अभी फिलहाल 50 रुपए का हाई मारकर ये ऑलरेडी आ चुका है। बुक वैल्यू देखेंगे 8.14 के आसपास है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे शानदार है, 456 करोड़ रुपए के आसपास। प्रमोटर्स की होल्डिंग भी 73% के आसपास देखने को मिल रही है, और सेल्स ग्रोथ 10% के हिसाब से बढ़ रही है। डिविडेंड भी कंपनी देती है, और इसका हाई और लो देख लीजिए। लो 25 का, हाई 52.9 का, जैसा कि मैंने आपको बताया। डिविडेंड भी कंपनी देती है। प्रॉफिट ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ माइनस में आपको 21.1% के आसपास देखने के लिए मिल जाती है। तो ये तो कुछ इसके फंडामेंटल्स है दोस्तों। अभी इसकी कंपनी की सेल्स देख लेते हैं। उससे पहले यहाँ पर देखेंगे कि इस शेयर ने ब्रेकआउट दिया दोस्तों। 1 वीक की बात की जाए, सिर्फ 1 वीक में 23% के शानदार रिटर्न्स इस स्टॉक ने निकाल करके दे दिए। यहाँ पर 1 वीक पहले इसकी प्राइस 38 रुपए हुआ करती थी, 36 रुपए हुआ करती थी, 48 रुपए के आसपास हिट हो गए। और इसका हाई देखेंगे तो 52.90 का हाई ऑलरेडी स्टॉक मार करके आया है। और 1 मंथ में 24% के रिटर्न है। 1 ईयर की बात करें 38% के रिटर्न है। 3 ईयर्स की बात करें 202% के शानदार रिटर्न है। उसमें ये जो इसका हाई था 70 रुपए का, वो भी इसमें शामिल। और 5 ईयर्स की बात करें तो 70 रुपए के आसपास का इसने हाई मारा हुआ है। 6 रुपए का स्टॉक हुआ करता है, 6 रुपए से इसने 70 रुपए का हाई मार दिया दोस्तों। और वापस से अभी उसी दिशा में ये जा रहा है। तो सवाल ये आता है कि बीच में स्टॉक क्यों गिरा। तो इसका सबसे बड़ा कारण था कोविड। कोविड के कारण इसकी सेल्स कम हुई, और सेल्स कम होने के कारण इसकी डिमांड में थोड़ी सी कमी आई, और इसका प्रॉफिट जो है वो कम होता गया। इसलिए स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। लेकिन इसके बाद में वापस यहाँ पर ग्रोथ आ रही है। और ये ब्रेकआउट क्यों हो रहा है और कितना ऊपर जाएगा और ये हाई को क्यों तोड़ेगा, वो भी मैं आपको बता देता। उससे पहले यहाँ पर थोड़ा सा इसका रेवेन्यू पर नजर डाल लीजिए। तो इसका रेवेन्यू 2022 में देखेंगे 1443 करोड़ था, और 2022 दिसंबर में देखेंगे 1649 करोड़ हो गया। मार्च 2023 में 1580 करोड़ हो गया। जून 2023 में यहाँ पर 1505 करोड़ था। लेकिन लास्ट का जो क्वार्टर था सितंबर 2023, वहां पर देखेंगे तो बढ़ा है इसका रेवेन्यू 1812 करोड़ के आसपास। प्रॉफिट की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया, लास्ट ईयर देख लीजिए दिसंबर 2022 में बहुत अच्छा प्रॉफिट था, 144 करोड़। मार्च 2023 में 131 करोड़। लेकिन उसके बाद से डाउन हुआ लास्ट के 2 क्वार्टर। यहाँ पर देखेंगे आप जून में तो 91 करोड़ के आसपास हुआ है, और फिर लास्ट 90 करोड़ के आसपास। तो प्रॉफिट में थोड़ी सी कमी देखी गई है। इसी के कारण स्टॉक में गिरावट थी। नेटवर्थ देखेंगे कंपनी की लगातार बढ़ रही है। प्रमोटर्स होल्डिंग्स ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ 73% के आसपास प्रमोटर्स की होल्डिंग्स आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। रिटेल कैटेगरी की बात की जाए तो रिटेलर के पास 24.20% की होल्डिंग्स, और फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास भी 2.56 टाइम्स की होल्डिंग्स आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो ऐसा क्या हुआ कि अभी जो ब्रेकआउट आ रहा है, तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है फ्रेंड्स। यहाँ पर देख लीजिए जब ये ब्रेकआउट हुआ था, तो इसके वॉल्यूम्स आप देख लीजिए कितने ज्यादा इसके वॉल्यूम्स बढ़ गए थे। और यहाँ से देख लीजिए शेयर में ब्रेकआउट और बाय सिग्नल भी है। इसके बाद में जो इसने रैली की, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कितना ऊपर गया। थोड़ा सा प्राइस एक्शन बना के ऊपर जाकर के इसने 70 रुपए का हाई बनाया यहाँ पर। और ये हाई मारने के बाद में, तो उसके बाद से लगातार इसका जो देख लीजिए डिमांड में कमी आती गई, माल सप्लाई में कमी आती गई, उसके कारण ये स्टॉक गिरता गया। और यहाँ पर आप देखेंगे जो मूविंग एवरेज है उसके नीचे यहाँ पर स्टॉक लगातार ट्रेड करने लगा, उसके नीचे रहा लगातार, और इसने यहाँ पर लो बना दिया। इसके बाद से अभी आप देखेंगे इसके वॉल्यूम से वापस से बहुत ही जोरदार शानदार यहाँ पर बढ़ोतरी आपको देखने के लिए मिल रही है। और यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन आपको देखने को मिल, इस ट्रेंड लाइन को भी इसने ब्रेक कर दिया। और इसके साथ साथ आप देखेंगे तो देख लीजिए यहाँ पर जब आप देखेंगे तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एक बार स्टॉक ने यहाँ पर देख लीजिए ब्रेकआउट दिया था, फिर यहाँ पर देख लीजिए टच किया था, फिर तीसरी बार यहाँ पर टच करके ये कैंडल ऊपर की तरफ निकल गई। और ऐसा नहीं कि फेक ब्रेकआउट, देख लीजिए यहाँ पर कितना लंबा वॉल्यूम आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। और इसके लंबे वॉल्यूम के साथ में इसने ब्रेकआउट दिया है। तो सवाल ये आ जाता है क्या इस लेवल को ये स्टॉक अभी तोड़ देगा या फिर इससे नीचे रह जाएगा, जो कि इसका हाई लेवल है 70 रुपए के आसपास। तो कहीं ना कहीं 70 रुपए को तोड़ दिया अगर इसने, तो फिर ये नहीं रुकने वाला है फ्रेंड्स, ये 100 रुपए के आसपास भी जा सकता है। तो ये कुछ इसकी डिटेल एनालिसिस आपको देखने के लिए मिल जाएगी यहाँ पर। इसके साथ साथ ट्राइडेंट के और फंडामेंटल्स ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर प्रोस और कॉन्स की भी बात की जाए तो यहाँ पर देख लीजिए कंपनी लगातार अपना कर्जा घटा रही है, और हेल्दी डिविडेंड भी दे रही है यहाँ पर। और कंपनी के जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है वो
रिड्यूस होकर देख लीजिए 72.6 डेज हो गई है, वहां से रिड्यूस होते होते 45.7 डेज के आसपास आ गई कंपनी। थोड़ा सा कंपनी को यहाँ पर देखेंगे आप तो सेल्स ग्रोथ में थोड़ी सी यहाँ पर कमी आपको देखने को मिल जाएगी लास्ट 5 ईयर्स में। क्वार्टर और क्वार्टर बेसिस पर अगर इसका प्रॉफिट और लॉस की बात की जाए, यहाँ पर सेल्स की बात की जाए, तो मार्च 2012 में सेल्स इसकी 2720 करोड़ की थी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, लेकिन मार्च में देखेंगे तो अच्छी खासी सेल्स बढ़ गई है, 6332 करोड़ के आसपास हो गए। एक्सपेंस देखेंगे 2420 थे जो कि बढ़कर 5386 हो गए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 300 के आसपास था जो कि 947 के आसपास हो गया बढ़ते बढ़ते। यहाँ पर देख लीजिए उसके लास्ट वाले ईयर में 1520 है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स पहले माइनस में था, लेकिन अब यहाँ पर कंपनी लास्ट के 2-3 क्वार्टर से अच्छा खासा प्रॉफिट कर रही है। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो नेट प्रॉफिट भी 2012 में -43 करोड़ था और बीच में अच्छा खासा कंपनी प्रॉफिट कर रही थी। यहाँ पर जब आप देखेंगे बहुत ही शानदार प्रॉफिट कर रही थी, लेकिन उसके बाद से भी कंपनी यहाँ पर अच्छे प्रॉफिट में आ गई है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी कंपनी का स्टॉक फ्रेंड्स आपको यहाँ पर मिल रहा है और लगभग लगभग 50% डिस्काउंट पर मिल रहा है। तो क्या आप इस स्टॉक को बाय करना चाहेंगे या फिर इसे अवॉइड करेंगे, या पहले से आपके पास में ये स्टॉक है तो कितने प्राइस में है? तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताइएगा फ्रेंड्स।